सारे पक्षी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में सकर रहे थे। इस जंगल में भोजन की तो बिल्कुल भी कमी ना थी, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे आमों के दरख्त थे। वो सारा दिन पक्षी आम खाते रहते थे। जब भी किसी पक्षी का मन होता तो वो पेड़ पे जाता और एक आम तोड़ के खा लेता, और कभी भी कोई पेड़ किसी पक्षी को फल तोड़ने से मना नहीं करता था। किसी जंगल में पक्षियों का सरदार पेड़ बड़ा पेड़ रहता था, जिसे सब पक्षी महाराज पेड़ कहते थे। इसी जंगल में एक उल्लू महाराज थे। वो जंगल के पिंडों की बड़ी अच्छी देखभाल करते थे और बड़ी अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अली गौरी खाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम ऐसा करो मेरे लिए एक आम तोड़ के ला दो, मुझसे बहुत सोला नहीं जाता। अरे कालो, मुझसे नहीं आता, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तो आओ ला के दो। भूख लगी है तो जाके खा लो, मेरे लिए भी एक आना। अली गौरी, तुम ऐसा न करो, मेरे पेट में चूहे बहुत हैं। चलो ऐसा करते हैं, ना तुम मेरे लिए लेके आओ ना मैं तेरे लिए लेके आता हूँ, दोनों चलते हैं। याद दिखाया थे कालू कम्मा और गौरी कमी बोलकर आम खाने के लिए चले जाते हैं। कालू कम्मा और गौरी कमी एक आम के पेड़ के पास आते हैं। दोनों अपना अपना आम बोलकर मजे से खाना शुरू कर देते हैं। तुमने मुझसे काम खा लिया है ना, को अभी यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने सारे आम खा लिए तो आम खत्म हो जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, हम क्या खाया करेंगे। तुम कहाँ जाओ दोनों यहाँ से। अरे तोते, तुम तो मेरे साथ बात ना करो, तुमने जो कल मेरे साथ किया हाँ, वो मैं खुली संभली नहीं बोलूंगा। चोरी आगे देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल कालू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस सोते ने तुम्हारे साथ क्या किया है, जो तुम इसे पूरी जिंदगी माफ नहीं करोगे। मुझे भी बताओ। गौरी कौमी फिर ने कल तोते ने महाराज से मेरी शिकायत की है। उसे कहने लगा कि मैं सारे आम तोड़ के खा जाता हूँ, बहुत ज्यादा खाता हूँ। वो तो हमारे हरान बहुत ही दयालु किस्म के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे कि मैं शायद इतना भूखा हूँ। किन गोली तो मैं तो पता है ना, मैं दिन में कितना फल खाता हूँ, बस बहुत ही नहीं तो खाता हूँ। कालू, इसीलिए तो मैं किसी को खोद के मुँह नहीं लगना चाहती, क्योंकि ये हलमत किसी न किसी के चुमली ही करता रखा है, तो देख खुद ही जो खोद है। अरे गौरी कहूंगी, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। वो जो बात सच थी मैंने महाराज को में बताई थी, मैं जो नहीं बोलता। चलो गौरी, यहाँ से चलते हैं, किस दंदे हो चुका खोद तोते के मुँह नहीं लगा जाइए हमें। चलो यहाँ से उड़ के चलते हैं वापस। अगले दिन एक कबूतर कालू महाराज का संदेश लेकर उल्लू महाराज के पास आता है। तभी उल्लू महाराज दूसरे जंगल के कालू महाराज ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। आप इस संदेश को पहले तुम ये बात के सुनाओ, किसने क्या लिखा है। मेरी अचानक बुम हो गया। अच्छा उल्लू महाराज, मैं पढ़ता हूँ जिसने लिखा है। कालू के दिन कालू महाराज जिस जंगल में आपसे यानी के उल्लू महाराज से मिलने के लिए आएंगे, फिर जब अगली सुबह का सूरज निकलता है तो थोड़ी देर बाद कालू महाराज उल्लू महाराज से मिलने उल्लू महाराज के जंगल में आ जाती है। आइए कालू महाराज, आप हमारे जंगल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अरे उल्लू महाराज, बहुत खूब, मैं तो यहाँ देख के हैरान हूँ कि आपके जंगल में कितने आम के पेड़ कहाँ से आ गए। हमारे जंगल में तो सेब भी आम नहीं है, हम ढूंढ तक लाते सिर्फ एक भी अच्छा, वो भी सूख गया। और तुम्हारे जंगल में तो मुझे लगता है कभी भी भोजन की कमी नहीं होती होगी। अगर आप इजाजत दे तो हम अपने जंगल के कुछ पक्षी यहाँ भेज दिया करें और वो यहाँ से कुछ भोजन कुछ चीजें ले जा करे, ताकि हमारा ग्रीन जंगल जो है कुछ के पंछी जो है वो कुछ खा भी सके। सारे कालू महाराज, क्या बताएं आपको, ये आपको नजर को आते हैं बहुत आम है,
लेकिन असल में मजा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम आम को हाथ से मारने की कोशिश करते हैं तो दस्त हमारे से अंदर पड़ते हैं और वो जो भी बिंदा उसके ऊपर जाके बैठता है उसको नीचे दे मारता है और वो कहता है खबरदार हमारा आम जो तोड़ा तो हम तो बहुत परेशान है। हम कहते हैं कि हमारे जंगल में आम भी इतने हैं लेकिन हम खा भी नहीं सकते, तो इसलिए हम खुद मजबूर हैं क्योंकि हम भी इन आमों को नहीं खा सकते। हम भी इधर से भोजन खाते हुए गुजारा करते हैं। जो कि इन दस्तों में एक बड़ा महाराज है, बड़ा दस्त। वो हमें आम नहीं खाने देता। उन्होंने दूसरे दस्तों को मना किया हुआ है कि किसी परिंदे को आम को हाथ भी ना गए और मुंह भी ना गए। फिर महाराज की ये सारी बातें ताश ने खला से काम जाके सुन लेता है और हो जैसे ही बुल्लू महाराज की ये सारी बातें सुनता है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है बुल्लू महाराज ये क्या कर रहा है। गुस्से बुल्लू महाराज जी ये बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है। ये बुल्लू महाराज क्या बातें कर रहे हैं। हमने कभी इनको मना दिया। हमने तो कभी किसी पक्षी को मना ही नहीं किया और ये बुल्लू महाराज हमारे महाराज पेड़ की भी तोहीन कर रहा है, उस पे जुड़े इल्जाम लगा रहा है। बस हम बहुत हो गया। अब ये बात मुझको वाले पेड़ पर पहुंचानी होगी। फिर वो आम का पेड़ ये बात अपने साथ वाले पेड़ को जाता है और उसके साथ वाला पेड़ उसके साथ वाले पेड़ को और उसके साथ वाला उसके साथ वाले को, और इसमें ये बात फैलती पहुंचती बन जाती है महाराज के पास जो बड़ा पेड़ है। अरे उल्लू महाराज ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है और हमने तो कभी किसी चीज को अपने से आम खाने का मना नहीं किया। हम तो जाके एक आम खाए, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। ये हमारे दस्तों को हमारी सारे दस्तों को बदनाम कर रहा है। आज उल्लू महाराज ने कौवे महाराज के सामने हमारी नाक कटवा दी और हमें बुला कहा बस बहुत हो गया। ऐसे मेरा कोई भी पेड़ इन पक्षियों को आम नहीं खाने देगा। जाओ ये जंगल के सारे पेड़ों को बता दो कि बड़े महाराज सा ये हुक्म है। जंगल का कोई पेड़ कोई भी आम का पेड़ किसी भी पक्षी को आम खाना तो दूर आम को हाथ में न लगाने दे। अगले दिन सुबह होती है, चिड़िया जंगल में एक आम के पेड़ के पास आम खाने जाती है। खुद आम का पेड़ चिड़िया से कहता है यहाँ से चली जाओ, आप आम ना तोड़ना मुझसे। आज के बाद मैं आपको से भी आम नहीं दूंगा और ये बड़े पेड़ का हुक्म है कि किसी भी परिंदे को कोई भी आम ना दे, किसी भी पक्षी को कोई भी आम हाथ के बाद नहीं दिया जाएगा। हाय वे गिर गया, मैं मेरी कमर भूल गई, मुझे क्या हुआ। अरे पेड़ जालिम, तुमने मुझे अपने ऊपर से जोर से नीचे क्यों उमड़ा दिया है। अरे मैं तो तुम्हारे ऊपर से आम तोड़ने लगा था, ये तुमने क्या कर दिया। अरे बड़े पेड़ का हुक्म है कि आज के बाद हम में से कोई भी पेड़ पक्षियों को आम नहीं तोड़ने देगा। रो महाराज, अब हमारा क्या होगा। बड़े पेड़ ने तो सारे पेड़ों को मना कर दिया है कि किसी भी पक्षी को कोई भी आम ना दे। अब हम कहाँ से खाना खाएंगे, हम भोजन के बिना मर जाएंगे। हाँ महाराज, मैं भी ऊपर से हल तोड़ने लगा था तो पेड़ ने मुझे जोर से पकड़ कर जमीन पर बे मारा कि मेरी कमर की हड्डी हिल गई है। अभी तक कर तो भैया। हाँ अच्छा, चलो कि ऐसा करते हैं, हम बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उल्लू महाराज बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे तुम सब यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ चले जाओ यहाँ से। बड़े पेड़, आप हमसे क्यों नाराज हैं, वजह तो बताए, बिना वजह भी कोई किसी से नाराज होता। उल्लू महाराज, हम सब पेड़ों ने तुम्हें बहुत आम दिए, लेकिन तुमने क्या किया सोचा है कभी। पहला पेड़ उल्लू महाराज को बताता है कि उल्लू महाराज ने जिस सलाह कालू महाराज
महाराज के सामने हम सब पेड़ों की बुराई की थी। अरे बड़े पेड़, तुम भी ना बच्चे ही हो। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम समझते हो मैंने तुम्हारी बुराई की थी। अरे वो बुराई नहीं थी, वो तो चेत चालाकी थी। वो पारो महाराज कह रहा था कि तुम्हारे पास बहुत आमों के दरख्त हैं और हर तरफ आम ही आम है और इतने आम है कि तुम्हें तो कभी भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। तो मैंने उसे ये सोचा कि कहीं हमारे बाग को, हमारे जंगल को और हमारे जंगल के पेड़ों को नजर न लग जाए, क्योंकि पारो की नजरें बहुत तेज होती हैं। पिछली बार भी वो नजर लगा दिया था और हमारे पेड़ सूख गए थे और आम देना छोड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं उसको उल्लू बना दूं। मैंने उसे कहा कि हमारे पेड़ तो हमें आम देते ही नहीं। यस, हाय मैंने क्या कर दिया। मैंने बिना सोचे समझे पंछियों को आम देने से मना कर दिया। जी मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हो यो जंगल में खुशियाँ वापस आ जाती हैं। सारे परिंदे खुशी खुशी जितना चाहे आम पाते हैं, लेकिन तोता विधि बाज नहीं आता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले।